हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज जो आपके लिए लेके आया हूँ वो भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारा 30 क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप इस जो मॉक टेस्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आप अगर अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप ये रेड बटन का क्लिक जरूर कीजिएगा इस पर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है। तो निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है? तो ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके। जो यूके जो है वह अलिखित संविधान है। जो हमारा यूके जो देश है, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन देश है, वो हमारा क्या है? तो यह अलिखित संविधान है। अगर बात करें लिखित संविधान की तो आप लोग को पता है कि जो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। याद रखिएगा यूएसए और पाकिस्तान इसका भी क्या है? तो लिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 296 सदस्य। मीन्स क्या, जो भारत की जो अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 296 सदस्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1921 ईस्वी में। मीन्स क्या, जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो 1919 में इसका जो गठन हुआ, ठीक है, तो इसके जो हमारे प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछ दे तो फेडरिक वाइट। क्या नाम था? तो फेडरिक वाइट नाम था, जो विधानसभा के पहले क्या थे? तो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैबिनेट मिशन। मीन्स क्या, जो कैबिनेट मिशन के कहने पर ही भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये कैबिनेट मिशन के साथ कब बनाई गई थी, तो याद रखिएगा आप लोग कि 1946, डेट याद रखिएगा, 1946 में ये क्या किया गया था? इसको बनाया गया था, ठीक है, इसके तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 अधिनियम। मतलब क्या कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 में भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग कि ये तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, तो किसके द्वारा? तो भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा कब? तो 1919 के अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के क्या थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं कि जो ये अध्यक्ष थे वो 9 दिसंबर 1900, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष, अगर अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो चुना गया था वो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिए कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना में। मीन्स क्या, जो संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत जो
हम लोग के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की जो झलक हमें कहाँ मिलती है, तो संविधान की प्रस्तावना में ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो संविधान की जो प्रस्तावना में है भारत को क्या कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या कहा गया है, तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये क्या कहा गया, तो संविधान के प्रस्तावना को कहा गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, तो हमारा ये हो गया सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी को। तो समाजवादी को क्या गया था, इसको शामिल नहीं किया गया था। अब शामिल किसको किसको किया गया था, तो देखिएगा ये कौन कौन वर्ड शामिल नहीं थे। समाजवादी तो हैं, स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये तीनों शामिल थे, लेकिन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। तो ये कौन से संशोधन, तो कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा तो याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल नहीं किया गया था। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता की प्रतिनिधि का प्रभुत्व। मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। तो मतलब क्या कि अगर हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को, तो क्या हुआ था कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान सभा को अंगीकृत भी किया गया था। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा जिसको प्रस्तावना को हम लोग कब अंगीकृत किए थे, तो अभी मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को। अगर बात करें संविधान सभा लागू कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना को बोलते हैं का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संशोधन जो एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, संशोधन कितनी बार किया गया था। तो कितनी बार किया गया था, तो एक बार ही किया गया था। यहाँ की राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक बार ही किया गया था, तो संशोधन किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो ये कैमे संशोधन में किया गया था, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, जो 1976 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघीय अभिव्यक्ति की प्रयोग नहीं किए गए हैं। तो मतलब क्या, तो इसमें किया गया है, तो याद रखिएगा कि संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्य संघ घोषित किया गया है। ठीक है, तो 1 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, लेकिन संघीय नहीं कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वयस्क मताधिकार का अधिकार। मतलब न्याय का है, भातृत्व का है, प्रतिष्ठा की समानता है, लेकिन वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो भारत के संविधान में जो संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। मैंने अभी जस्ट बताया कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों को संघ शब्द का यूज़ किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। मैंने अभी जस्ट बताया कि राज्यों का संघ कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का, तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को कहा गया है कि राज्यों का संघ है। मैंने भी बताया कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, संघीय नहीं कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो शक्तियों का जो विभाजन और किसकी विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघीय सरकार का संघीय स्वरूप। तो सरकार का जो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो सरकार का संघीय स्वरूप है, कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लक्काद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1973। तो 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा इसको लागू किया गया था। मीन्स क्या, पहले जो लक्षद्वीप जो था उसका नाम जो था वो लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप था। तो अब क्या हो गया उसका नाम, तो लक्षद्वीप हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार जो है वो क्या नहीं है, तो यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये जो हमारा अधिकार है यह मौलिक अधिकार है, हमको कैसे जीना है कैसे रहना ये क्या है, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो कब किए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976। तो 1976 में क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन, तो मैंने बताया था कि जो 1976 में जो हुए थे वो क्या हुए थे, तो 42वें संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और कब बात करें कि अपनाया कब गया था, अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। आ ही गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अपनाया गया था या अंगीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। मैंने भी बताया ऊपर कि भारत का जो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे, तो सर BN राव। कौन थे, तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो सर BN राव थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक, कभी एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर के निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1976 में हुआ था और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिनी संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत में एकल नागरिकता की धारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई है वो कहाँ से, तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड से अपनाई गई है। और भारत के में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संविधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो संविधान था उसकी व्यवस्था से हम लोग क्या किए थे, उसको अपनाए थे। अगला क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता है वो किसकी विशेषता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी यानी कि संघीय सरकार। तो संघीय सरकार की यह दोहरी क्या है, तो दोहरी विशेषता है। अगर हम बात करें दोहरी नागरिकता और कहाँ पे है, तो अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी विशेषता की व्यवस्था है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है, तो संघीय सरकार की। और ये संघीय सरकार कहाँ पे है इसकी दोहरी व्यवस्था, तो याद रखिएगा अमेरिका में संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संविधान की कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। तो हमारा 2 जो है भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मतलब क्या, नागरिकता से प्रावधानों से संबंधित का है, भाग हमारा 2 है। याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे कर लीजिएगा, 2 यानी कि भाग 2 है। और यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11 में लिखित है। ये मतलब यह जो संविधान का प्रावधान है वो अनुच्छेद कितना, तो 5 से 11, याद रखिएगा। भाग कितना, तो भाग 2। तो आज का हमारा टॉप 30 का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान चली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। तो भारतीय संविधान में ने भारतीय महासंघ की जो योजना वह कनाडा संविधान से चली थी। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भारत के संविधान से, तो मैं वो आज लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक कल न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।